हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। जैसे कि आपको मालूम है कि पाइथन की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपकी पाइथन से रिलेटेड हैं। तो जो हम ये कोर्स लेकर के आए हैं, इसमें हम लोग बेसिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे। और ये पाइथन कोर्स में हम लोग जितनी भी पाइथन की बेसिक चीज़ें हैं, इंस्टॉलेशन टू एडवांस मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम लोग इस ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे। एंड इट इज़ फ्री टू लर्न। चूँकि पाइथन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की प्रोटोटाइपिंग के लिए डिज़ाइन की जाती है और इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स के और लाइब्रेरीज़ के कंटेन करते हैं और इट इज़ एक्सटेंसिबल टू सी और C++। और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जैसे कि आपकी नासा, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारी पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। तो हम लोग जो पाइथन की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो बेसिक्स चीज़ें हैं पाइथन की और एडवांस तक, यानी कि जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब ओ लेवल में रिवीजन 5 में सी लैंग्वेज की जगह पर आपका पाइथन आ गया है। तो पाइथन लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और वेरी इजी है, क्योंकि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप पाइथन लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें C++ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बहुत ही आसान से, इसमें जितने भी सिंटैक्सेस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो आज की शुरुआत हम करेंगे पाइथन के इंट्रोडक्शन से, जो पाइथन के बेसिक्स के बारे में आपको बताएगा। अब हम बात करते हैं कि पाइथन में हम लोग आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम पाइथन के एजेंडे की बात करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन में क्या हम कर सकते हैं, यानी पाइथन में हम किस तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वाई पाइथन इज़ यूज्ड, पाइथन को क्यों यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू यूज़ पाइथन, पाइथन एप्लीकेशंस, पाइथन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉपुलर एप्स डेवलप्ड इन पाइथन, जो भी पाइथन में डेवलप की गई एप्स हैं, पॉपुलर एप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, कि वाई वी नीड पाइथन, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ पाइथन, यानी इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लाइब्रेरीज़, हमारे पाइथन के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन इज़ ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन आपकी जनरल पर्पस, जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग है वो आपकी जनरल पर्पस को बिलोंग करती हैं, जिसमें आपकी जितनी भी जनरल पर्पस की एप्लीकेशंस होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जितनी भी जॉब्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो बेसिकली आपकी पाइथन लैंग्वेज के बेस पर ही होती हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम इन 1989 while working at नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड, यानी कि ये डेवलप हुई आपकी गाइडो वैन रॉसम के द्वारा इन 1989, और जब इस पे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड पे काम हो रहा था तभी गाइडो वैन रॉसम ने इसका डेवलपमेंट किया। तो इसका डेवलपमेंट कब हुआ? 1989 में। बट ऑफिशियली पाइथन वॉज मेड अवेलेबल टू पब्लिक, यानी ये पब्लिक के सामने कब आई? 1991 में। द ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ फॉर पाइथन इज़ Feb 20, 1991, यानी कि एक्चुअली में अगर पाइथन एग्जिस्टेंस में आई तो वो कब आई? 20 Feb 1991 में। तो पाइथन आपकी जनरल पर्पस हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि IDE।
यानी पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आपके पास IDE एनवायरनमेंट होना चाहिए, सच एज थॉनी, यानी थॉनी में आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइचार्म, नेटबीन्स और एक्लिप्स, यानी कि ये सारे ऐसे आपके IDE एनवायरनमेंट है जिस पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। विच आर पर्टिकुलरली यूजफुल वैन मैनेजिंग लार्जर कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स, यानी कि जो आपकी लार्जर कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज़फुल होते हैं। यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है, अगर आप इसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इट कैन होल्ड लार्जर कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स। अब हम बात करते हैं व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या क्या कर सकता है। टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस ऑन ए सर्वर, यानी सर्वर पर अगर हम कोई वेब की एप्लीकेशन, वेब के बारे में आप लोग अवगत होते हैं क्योंकि आजकल मोस्टली मोबाइल्स में सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं और इंटरनेट के बेसिस पर जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है वो सब ओपन करते हैं। तो आजकल हर एक स्टूडेंट को, हर एक बंदे को इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है कि व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशंस। तो सर्वर पर वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए आपका पाइथन यूज़ होता है। फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर हमें अगर कोई प्रोटोटाइपिंग वगैरह करनी है, यानी इस तरीके के सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करने हैं जो प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्गसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लोज, आप वर्कफ्लोज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, आप यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको अपनी फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू द डेटाबेस सिस्टम। और इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स, और इसमें यह भी है कि आप डेटाबेस सिस्टम के द्वारा या अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा अपनी फाइल को रीड भी कर सकते हो और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। टू हैंडल बिग डेटा, आप यहाँ पर बड़े से बड़े डेटा को हैंडल कर सकते हैं। एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, और अगर आपके पास किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स यानी कोई जटिल मैथमेटिक्स है तो आप उसको भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग पाइथन के अंदर कर सकते हैं। वाई पाइथन, यानी कि पाइथन लैंग्वेज को क्यों यूज़ करना चाहिए, यानी क्यों यूज़ करें, यानी कि व्हाट इज़ द बेसिक थिंग्स जो पाइथन के अंदर होती हैं। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, पहली चीज़ ये है कि पाइथन हमारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, जैसे विंडोज़ पे आप काम कर सकते हैं, मैक, लाइनेक्स, रास्पबेरी पाई एसेट्रा, यानी कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आप इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपने पाइथन पे काम कर सकते हैं। पाइथन हैज़ ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम बात करें कि पाइथन लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, क्यों सीख सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे C++ में हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड्स बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, और इस लैंग्वेज में यानी पाइथन लैंग्वेज में आपको इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा आप सिंपल सिंटैक्सेस लिख सकते हैं। तो पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है कि अगर किसी बंदे को कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो वो इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकता है। पाइथन हैज़ सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विथ fewer lines than some other programming language, यानी कि पाइथन में आप जो भी सिंटैक्स हैं आपको जो लिखने हैं तो इसमें आप किसी भी तरीके की प्रोग्राम्स में जो भी आपके स्टेटमेंट्स है उसको आसानी से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइनों की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर ऐसे सिंटैक्सेस होते हैं जो डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने प्रोग्राम को लिखें कुछ लाइनों के साथ में। जो भी कंपैरिजन में अगर लेते हैं जावा, C++ से बहुत ज़्यादा आपको लाइनों का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सिंटैक्सेस हैं, बहुत सारे आपके ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, बहुत सारे आपके स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में आप कम से कम लाइनों में अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम, यानी पाइथन हमारी इंटरप्रेटर सिस्टम पर रन होती है। मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज़ रिटन, यानी जैसे ही आपने कोई भी लाइन लिखी आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक,
यानी इसमें क्या है कि जो प्रोटोटाइपिंग होती है वो बहुत ही क्विक होती है, बहुत ही जल्दी होती है। जैसे ही आपने एक लाइन लिखा उसने तुरंत की तुरंत आपका आउटपुट आपको दे दिया। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन अ प्रोसीजरल वे, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी पाइथन है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज भी होती है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जितने फीचर्स होते हैं वो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, इससे क्लास वगैरह बनाना चाहें ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं। और ए फंक्शनल वे, यानी आप यहाँ पर पाइथन की जो कोडिंग है उन्हें आप प्रोसीजरल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शनल वे की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी, ये पाइथन को क्यों यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करते हैं पाइथन की एप्लीकेशंस। अब पाइथन की एप्लीकेशंस में जैसे आपकी वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस हैं, यानी वेब को डेवलप करने के लिए जो भी आपकी एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमारी सर्वर साइट पर होती हैं। अब ये क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट साइड में जो भी कोडिंग होती है वो हमारी फ्रंट एंड के लिए होती है। सर्वर साइड का मतलब होता है कि जब भी कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म को भरने के बाद में जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर साइड पर एक एप्लीकेशन होती है जो हमें रिस्पॉन्ड करती है। तो जितनी भी हमारी सर्वर साइड की एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर गेम्स वगैरह यूज़ करना है तो इस तरीके के एप्लीकेशंस के लिए आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। कंसोल ऐप बनाना है कोई आपको, कंसोल ऐप का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर सी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं या सी लैंग्वेज हमारा जो आउटपुट रन होता है वो हमारी कंसोल ऐप होती है, जैसे डॉस है, ये सब आपकी क्या कंसोल एप्लीकेशंस होती हैं। गेम डेवलपमेंट, अगर आपको कोई गेम डेवलप करना है। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपको मशीन लर्निंग के बेसिस पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है या मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना है तो इसके लिए आप पाइथन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। GUI डेस्कटॉप, यानी आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस पर कोई भी डेस्कटॉप पर कोई भी आप कोडिंग करना चाहें या आप वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहें। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशंस, अगर आपको इस तरीके की एप्लीकेशन जिसमें आप ऑडियो यानी कि आप वीडियो बना सकें या फिर ऑडियो केवल अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहें, उस तरीके की कोई एप्लीकेशन बनाना चाहें। एम्बेडेड एप्लीकेशंस, यानी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपकी एम्बेडेड होती हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस। डेटा साइंस, यानी डेटा साइंस से एंड डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है या सिस्टम की स्क्रिप्टिंग बनानी है, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम लोग स्क्रिप्टिंग बनाते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपको सिस्टम की स्क्रिप्टिंग डिज़ाइन करनी है तो इसके लिए हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पाइथन एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम लोग पाइथन की कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलर ऐप्स डेवलप्ड इन पाइथन। बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं जो आपके पाइथन पर डेवलप हुए हैं, जैसे यूट्यूब, ये तो आजकल बहुत ही फेमस है, सभी लोग यूज़ करते हैं। गूगल है, इंस्टाग्राम है, बिटटॉरेंट, कोरा, फायरफॉक्स, ड्रॉपबॉक्स। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस पॉपुलर ऐप्स हैं जो आपकी पाइथन में डेवलप हुई हैं और ये हर एक स्टूडेंट, हर एक बंदा इस ऐप से फैमिलियर है क्योंकि मोस्टली हर एक बंदा इन सारी ऐप्स को यूज़ करता है। तो जितनी भी ऐप्स हैं ये सब आपकी पाइथन पे ही डिज़ाइन हुई हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, यानी कि अगर हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। तो पहला है इसमें वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। जैसे मैंने बताया कि इसके सिंटैक्सेस इतने सिंपल होते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इट मे बी फर्स्ट प्रोग्रामिंग टू, यानी ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग हो सकती है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो यू कैन लर्न पाइथन। केस सेंसिटिव होती है, यानी केस सेंसिटिव
जैसे हम लोग सी लैंग्वेज C++ की बात करते हैं, जावा की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज केस सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पर अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि आपकी पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। डायनामिकली टाइप्ड, यानी कि आपकी डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इंडेंटेशन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम लोग वहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड्स बनाते थे, वहाँ पर कर्ली, जैसे इफ एल्स, स्विच केस, इस तरीके से वहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर हम लोग इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। यानी इंडेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर समझने के लिए। जैसे इफ़ ब्लॉक में आपने इफ़ अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद में अगर इंडेंटेशन नहीं लगाया है तो इट प्रोवाइड्स एरर। तो यहाँ पर आपको इंडेंटेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं ज़रूरत है, इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यूज़ वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन, यानी यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग C++ में इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, कैर बी, इस तरीके से हम लोग वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे डेटा टाइप के साथ में। तो यहाँ पर नो नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स, यानी यहाँ पर आपको वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो आपकी इंटरप्रेटेड होती है और यहाँ पर आपका इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली काम करती है। लार्ज लाइब्रेरी, इसके पास बहुत ही लार्ज लाइब्रेरी है, यानी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पर उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं उन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज़ के अंदर क्या होती हैं, आपके फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। मल्टी पैराडिग्म, यानी मल्टी पैराडिग्म का मतलब होता है कि इसमें कलेक्शंस होता है आपका, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि इसमें ओवरऑल सभी के ही फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, जनरल पर्पस की लैंग्वेजेस अवेलेबल रहती है। विद द पाइथन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर इट इज़ ईजी टू चेक पाइथन कमांड, यानी कि यहाँ पर आपका पाइथन जो है वो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें हम लोग इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। इसीलिए चूँकि इसके जो सिंटैक्स होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, तो इसको हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। इसकी जितनी भी कमांड्स हैं उनको हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, जैसे हमारी अदर लैंग्वेजेस होती हैं, जावा वगैरह होती है, वो आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। तो इसी तरीके से आपकी पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। तो ये आपके क्या आते हैं, फीचर्स ऑफ पाइथन, यानी पाइथन के फीचर्स थे जो हमारी पाइथन लैंग्वेज को और अट्रैक्टिव बनाती है। यानी कि आप इसमें सिंटैक्सेस वगैरह या स्टेटमेंट वगैरह अगर लिखते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी फॉर द फॉलोइंग, यानी आपके पास यहाँ पर किस किस चीज़ों की लाइब्रेरी होती है। जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI के बेसिस पर जितनी लाइब्रेरीज होती हैं वो आपकी यहाँ अवेलेबल होती हैं। वेब फ्रेमवर्क्स, अगर आपको कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है वेब से रिलेटेड। मल्टीमीडिया की लाइब्रेरी। नेटवर्किंग, अगर आपको कोई नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उनकी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इमेज प्रोसेसिंग, अगर आपको इमेज को प्रोसेस करने, कोई भी पिक्चराइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है या कोई भी आप यहाँ पर इमेज से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज है वो अवेलेबल है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट को प्रोसेस करना। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, अगर आप कोई भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग कर रहे हैं। टेस्ट फ्रेमवर्क्स, टेस्ट से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क्स हैं आपके। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। वेब स्क्रिप्टिंग, वेब की स्क्रिप्टिंग से हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर वेब से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्टिंग यूज़ करनी है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको करना है, यानी अगर आपको कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी लाइब्रेरीज होती हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड आपकी लाइब्रेरीज यहाँ पर अवेलेबल है।
तो ये जो आपके बेसिकली जो चीज़ें दी गई हैं वो आपकी लाइब्रेरी इसके अंदर, यानी कि जो आपके पाइथन के अंदर इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो पाइथन हमारी जो है वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आइडियल फॉर स्क्रिप्टिंग एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी पाइथन आपकी किस तरीके की लैंग्वेज है जो स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ होती है, और अगर आपको रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज़ करना है, यानी आपको बहुत तेज़ी से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लाइनों में हम अपने प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। इसका यूज़ बेसिकली होता है वेब के डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि डिजेंगो एंड बॉटल। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग क्या है, जैसे ऑरेंज, सिम्पाई, नमपाई। टू डेस्कटॉप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस जैसे पाइगेम और पांडा 3D। तो ये बेसिकली ये जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं वेब डेवलपमेंट के लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज हम लोगों ने पाइथन के बेसिक्स के बारे में देखा, पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा है, यानी इसमें मैंने जो भी आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, फीचर्स हैं, हम पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं, पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जैसे नासा है, गूगल है, यूट्यूब है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये पाइथन का यूज़ क्यों करती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो ये आपकी चूँकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जनरल पर्पस, हाई लेवल, यानी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी पाइथन लैंग्वेज को और अट्रैक्टिव बनाती है कि कोई भी बंदा अगर पाइथन सीखना चाहता है तो वो इजीली इसको सीख सकता है। तो गाइज़ ये पाइथन का आपका पहला वीडियो है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो बेसिकली ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आगे की वीडियोस भी जो भी हम बनाएंगे वो हम ओ लेवल के हिसाब से ही बनाएंगे, ताकि जो हमारे ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो इसे आसानी से सीख सकें। तो आगे जल्दी ही हम आगे के जो भी पाइथन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो जल्दी लेकर के आएंगे। टिल देन बाय बाय।